कि इन साहब के, सुनिए एक सेकेंड, अगर ममता बनर्जी इतनी ही मुसलमानों की पैरोकार है तो मुझे ये बताइए कि इस डेवलपमेंट के लिए जिन साहब को आपने अपॉइंट किया हुआ है, क्या उनके अपॉइंटमेंट से मुसलमानों का भला हो जाएगा? किस गफलत में पाल रहे हैं आप मुसलमानों को? ठीक से बोलिए प्लीज, रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। आई एम सेइंग, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में आप लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कभी नहीं फंसाते। अगर ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड ना होता तुष्टीकरण का। मैडम, ट्रैक रिकॉर्ड किसको कहते हैं? ममता बनर्जी जो कन्याश्री प्रकल्प को लेकर आया, वो कन्याश्री प्रकल्प को देने का टाइम नहीं, वो देखते हैं कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। अरे सोमनाथ जी, मदरसा का बजट आईटी के बजट से ज्यादा है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो मदरसा का वेस्ट बंगाल सरकार का बजट है वो मदरसा के बजट से कम है, और आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मैंने एक सीधा सवाल पूछा, फुरफुरा शरीफ डेवलपमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन पार्था चटर्जी को नियुक्त कर दें, मैं उनकी सांकेतिकता को मजबूत मानूंगा। उनकी हिम्मत है, यदि ममता बनर्जी में हिम्मत है, ममता बनर्जी में पंथनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता है, तो वे फुरफुरा डेवलपमेंट ट्रस्ट का अपॉइंट करें। नहीं तो आप इस तरह की भाषणबाजी मत कीजिए। एक सेकंड प्रोफेसर सिन्हा, मैं आपको, एक सेकंड सोमनाथ जी लंबी सांस लीजिए, मैं आपको बताती हूँ क्यों हम कहते हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी हो चुकी होती। मैं बताती हूँ, सुनिए, अब आप कायदे से कान खोलकर सुनिए, फोन को चिपका दीजिए अपने कान के पास। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स कितने हैं सर? 2.5 करोड़ के आसपास है। पश्चिम बंगाल की आबादी में मुस्लिम वोटर्स कितने हैं? 27% लगभग। बुर्का पहनकर ममता बनर्जी नमाज पढ़ने चली जाती हैं। इमामों को 2500 रुपए भत्ता देने का ऐलान करती है। मुअज्जिन जो होते हैं ना सर, जो अजान पढ़ते हैं, उनको 1500 रुपए वजीफा देने की बात करती हैं। तस्लीमा नसरीन की कहानी वाली टीवी सीरीज पर वो रोक लगा देती है। सलमान रश्दी के कोलकाता आने पर वो रोक लगा देती है। कई जिलों में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दे देती है। दुर्गा पूजा के दौरान कई जगह पर पाबंदी लगा देती है। इमाम बरकती के देशद्रोही बोल पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेती है, और आप ये कहते हैं कि वो तुष्टीकरण नहीं करती है। करके बंगाल को डिवाइड करने सुना आपने? मैंने आपको 12-15 चीजें बता दी हैं, सफाई दे दीजिए इस पर मुझे। क्या बोलेंगे मैडम? ये सब लेकर तो 2016 इलेक्शन में आप लोग करा हुआ था। क्या हुआ था? 70% जो हिंदू है वो ममता बनर्जी को वोट दिया है। बीजेपी को वोट का परसेंटेज क्या था? 14 इलेक्शन में था 16, ये सब लेकर आया, जब उसका परसेंटेज हो गया 12, 4% हो गया 14 में। आप बोलो जितना ये सब आप लोग मैसेज गलत नहीं करेंगे। सर हम तो मैसेज गलत नहीं दे रहे हैं सोमनाथ जी। अभी जो बाई इलेक्शन खुश लीजिए, हम ताली बजा देते हैं। 2 महीना पहले उसमें बीजेपी का परसेंटेज वोट 35 है। कह रहे हैं, जो बात स्वामी रमांकर कह रहे हैं, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, हम ताली बजाते हैं। ममता बनर्जी ने जो अपॉइंटमेंट किया है ना सोमनाथ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अपॉइंटमेंट किया है, लेकिन हमें दोबारा ताली बजाने का मौका दीजिए ना। आप जो है टीपू मस्जिद के लिए अपने किसी हिंदू मिनिस्टर को अपॉइंट कर दीजिए ना सर, हम एक्स्ट्रा ताली बजाएंगे। लेट्स मेक इट इक्वल। आप हिंदू मुसलमान प्रेम की बात कर रहे हैं ना, ममता बनर्जी को कहिए ना, बना दे वो। ताली बजाना कंप्लीट होने का बात कीजिए ना। आपका ताली बजाना खत्म हुआ कि? मैंने अभी बजाई नहीं है, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि ममता बनर्जी अपॉइंट कर ले टीपू मस्जिद के लिए किसी हिंदू को, उसके डेवलपमेंट के लिए किसी हिंदू को, फिर हम सब मिलकर ताली बजाएंगे। वो नहीं करेंगे आप। दोगलापंथी नहीं चलेगी सर, नहीं चलेगी। मैं जहाँ पर अभी बैठा हूँ, ये यहाँ पर एक मिनिस्टर का घर है, ये एक मुस्लिम का घर है। ये यहाँ पर हिंदू के, मुर्शिदाबाद में हिंदू के लिए जितना काम किया, मुस्लिम लोग को लिए उतना काम नहीं किया। आप लोग को ये ज्ञान मत दीजिए, आप ये ज्ञान मत दीजिए। स्वामी दीपांकर मेरे रोजा इफ्तारी के लिए खजूर लेकर आएंगे। जवाब दे दीजिए। प्रोफेसर सिन्हा मेरे लिए पानी लेकर आएंगे। हिंदू मुसलमान प्रेम के बारे में ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए आप। देखिए, मैं एक बात मैं इनको बता दूं, रूबिका जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इस डिबेट में आपने ठीक कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं सोमनाथ जी, ये बताइए कि ममता बनर्जी ने इमामों के लिए तो पेंशन बना दी थी, ये बताइए सिख के ग्रंथियों के लिए क्यों नहीं बनाई? आर्क बिशप्स के लिए क्यों नहीं बनाई? हिंदू पुजारियों के लिए क्यों नहीं बनाई?
जवाब दीजिए ना। नहीं, अगर माइनॉरिटी का भी हाथ है तो माइनॉरिटी में भी आप एक वर्ग की राजनीति नहीं, करें। रुबिका जी आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। मैं इनको बता दूं सोमनाथ जी को कि 17-18 के बजट में ममता जी ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं 2815 करोड़ रुपया दिया। और आप बताएं आईटी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुल बजट का कितना है तीनों मिलाकर 2155 करोड़ रुपया है। 700 करोड़ 2815 करोड़ रुपया है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए और 2154 करोड़ रुपया है किसके लिए, लार्ज स्केल, मीडियम, स्मॉल स्केल और आईटी इंडस्ट्री चारों मिलाकर। ये ममता बनर्जी का एपिजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? आप राज्य का डेवलपमेंट चाहते हैं या नहीं? एक और भाई बता देता हूं, देखिए यही कोलकाता में बौ बाजार कलकत्ता में वहां फिरंगी काली टेम्पल होता था जिसमें ईसाई जाते थे। हिंदुओं को कोई परहेज नहीं है कि उसके मंदिर में कौन आता है कौन नहीं आता है, लेकिन सवाल यह उठता है सारी जिम्मेदारी आप हिंदुओं पर थोप देते हैं। जो रुबिका जी ने सवाल उठाया कि टीपू सुल्तान का जो ट्रस्ट है उसका मेंबर हिंदू बनाइए, ये तो अच्छी परंपरा शुरू होगी। आप एक तरफा करके सिर्फ मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं, देखो तुमको तो मैं वहां पहुंचा रहा हूं जहां तुम नहीं पहुंच सकते थे। ये एक सांप्रदायिक मुसलमान को जो राष्ट्रवादी भी नहीं है, जो मिनी पाकिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूंसी कहता है, यह राष्ट्रद्रोह नहीं है तो क्या है? जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को मिनी पाकिस्तान कहे उसे मैं मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं, उसे मैं राष्ट्रद्रोही मानता हूं। ममता बनर्जी इस राष्ट्रद्रोही को बंगाल में प्रोजेक्ट करके क्या संदेश देना चाहती है, इसका उत्तर आप दीजिए। तो बंगाल में आके उससे अरेस्ट कीजिए ना। फिरोज हकीम अगर एंटी नेशनल है तो मैं आप लोग तो नेशनलिस्ट है तो उसके अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? उसके अरेस्ट कीजिए। आपको पता है अरे ये 5 करोड़ रुपया जो दी है डर रही हैं, जो हिंदू ज्वार आ रहा है। देखिए ये अरे तो पश्चिम उन्होंने बंगाल अपनी जेब से नहीं दिए ना। में हिंदू वेव आ प्रोफेसर रहा सिन्हा, है। एक सेकंड, उन्होंने अपनी जेब से दिए हैं क्या सर?